हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। हमारी तैयारी एसएससी जीडी की चल रही है, जो हमारा एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो आज एक नया टॉपिक के साथ नंबर सिस्टम हमारा नया टॉपिक है, संख्या पद्धति हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं इसकी 2 क्लास लूंगी, 2 क्लास में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो जिस टाइप की एसएससी जीडी वालों ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उस टाइप की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहले बेसिक देखते हैं, फिर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो चलते हैं हम अपने संख्या पद्धति पर। फर्स्ट टाइप है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये हमारी फर्स्ट टाइप है। तो इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान व जातीय मान। तो कोई भी नंबर है हमारा, सपोज दैट एग्जांपल ये हमारा नंबर है 348343। इसमें हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही पढ़ेंगे। एक एग्जांपल से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, इस 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 3 के पास में कोई नंबर नहीं है तो 3 आ जाएगा। और अगर इस 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो इस 3 के आगे 2 नंबर्स हैं तो हमारे 2 जीरो आ जाएगी। इस 3 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है तो इस 3 के आगे 1 2 3 4 5 5 जीरो आ जाएगी। तो इस तरीके से तो आप प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ये कौन सी वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू है। अगर मैं कहूँ कि फेज वैल्यू, फेज वैल्यू जो सेकंड नाम है हमारा जातीय मान, तो वो क्या होता है, वो होता है इस 3 के लिए 3 होगा, इस 4 के लिए 4 होगा, 8 के लिए 8 होगा, 3 के लिए 3 होगा, 4 के लिए 4 होगा, 3 के लिए 3 होगा। तो अपने आप में वही नंबर का को क्या बोलते हैं, हम फेस वैल्यू बोलते हैं या जातीय मान बोलते हैं। अब क्वेश्चंस लेते हैं हम, जो एसएससी जीडी वालों ने जिस टाइप के पूछ रखे हैं उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है हमारा संख्या 383479 में 8 एंड 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको फेस वैल्यू का तो कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, इसमें स्थानीय मानों का ही अंतर पूछा है। तो स्थानीय मान का अंतर 8 का देख लीजिए, 4 का देख लीजिए। 8 देख लीजिए, 8 का स्थानीय मान हमारा, 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 के आगे कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो कितना हो जाएगा, 8 के आगे 4 जीरो आ जाएंगी। 4 का स्थानीय मान देख लीजिए, इस 4 का स्थानीय मान हो जाएगा हमारा, 4 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। अब इन्होंने पूछा है कि अंतर में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 400 से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 697। तो ये आपका आंसर में आ जाएगा। तो इन ऑप्शंस में आपका कौन सा करेक्ट है, आपका बी पार्ट करेक्ट है। तो इस तरह से आपको स्थानीय मान निकालने हैं और फिर उनका यहाँ पर अंतर भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, आपसे गुणनफल भी पूछ सकता है और भागफल भी पूछ सकता है। तो ये बाद में देखने वाली चीज है, पहले स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान, दोनों के स्थानीय मान ये है। मेन चीज ये है क्योंकि आपको डिफरेंस और योग ये चीजें आपको आती हैं पहले से ही। ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपके सामने 61827354 में 6 और 5 के जातीय मानों में अंतर बताइए। इस बार मैंने एक फेस वैल्यू का क्वेश्चन लिया है, तो इसका आपको अंतर बताना है, इसका आपको डिफरेंस बताना है। तो आप देखिए, जो हमारा 6 और 5 का जो यहाँ पर है, 6 का कितना है, 6 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो हमारी जो होती है वो वही वैल्यू आ जाती है। तो 6 की हमारी 6 ही आ जाएगी एंड 5 की हमारी फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हमारे से क्या पूछा है, हमारे से पूछा है कि अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंतर नहीं है, यहाँ पर योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर योग कर लीजिए आप, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा सही जा रहा है, हमारा ऑप्शन में ए पार्ट सही जा रहा है। अब नेक्स्ट टाइप आते हैं, आपको स्थानीय मान और जातीय मान क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस और एग्जाम में आ सकता है संख्या पद्धति से। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, प्राइम नंबर की जो स्टार्टिंग होती है 1 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाएगा। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से कैंसिल होते हैं और 1 से कैंसिल होते हैं। तो
तो यहाँ पर ये हर एक नंबर देखो, या तो ये 2 देखो, 2 या तो 1 से कैंसिल होगा, ये अपने आप से मतलब, या 2 से कैंसिल होगा। 3 या तो 1 से कैंसिल होगा, या अपने आप से का मीनिंग होता है कि 3 से कैंसिल होगा। तो ये हर एक वो नंबर है जो अपने आप से कैंसिल होंगे एंड 1 से कैंसिल होंगे। तो जो अपने आप से कैंसिल होता है और 1 से कैंसिल होता है, तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर इनके गुणनखंड की बात करें, पार्ट्स की बात करें, तो इनके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आप पूछ सकता है कि कितने गुणनखंड, प्राइम नंबर के कितने गुणनखंड होते हैं। तो आपका आंसर में क्या रहेगा कि 2 गुणनखंड होते हैं, 1 एंड किसी भी नंबर का देख लीजिए या 2 का देख लीजिए, तो इसके 2 गुणनखंड कौन कौन से आएंगे, 1 एंड 2 आएंगे। दूसरा सेकंड क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा हमारा 2 प्राइम नंबर होगा। आप 1 लगा के अपना क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 हमारा नेचुरल नंबर में आता है, प्राकृतिक संख्या में आता है। तो हमारी प्राइम नंबर की स्टार्टिंग जो होती है वो हमारी 2 से होती है। क्वेश्चन एग्जाम में सेकंड प्राइम नंबर भी पूछ सकता है कि फर्स्ट सेकंड प्राइम नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट सेकंड प्राइम नंबर कितना है, 3 है। तो फर्स्ट एंड सेकंड के ऊपर ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पर आपको ध्यान रख के चलना है। अब आती है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या बताइए, या 20 से छोटी अभाज्य संख्या बताइए, या 50 से छोटी अभाज्य संख्या बताइए, या 90 से छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो आपको वहां पर सारी अभाज्य संख्याएं लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम उसको नोट करें और फिर उसको ऐड करके देखें, कि काउंट करके देखें कि कितनी हमारी संख्या है। तो आपको मैं कुछ एक टेबल दे रही हूँ जो कि आपको याद करनी है। 1 से 10 के बीच में हमारे प्राइम नंबर होते हैं 4। एक को मैं आपको समझा के दिखा रही हूँ, 1 से 10 के बीच में कौन से 4 होते हैं। 1 से 10 के बीच में एक तो 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो 3, 5, 7, तो ये हमारे 4 प्राइम नंबर है। तो वहां पर आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि पहले आप प्राइम नंबर लिखेंगे और फिर काउंट करेंगे। तो आपको 1 से 10 के बीच में ही याद होने चाहिए कितने प्राइम नंबर है। तो आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 से 10 के बीच में काउंट होने चाहिए। 11 से 20 के बीच में 4, 21 से 30 के बीच में 2, 31 से 40 के बीच में 2। यहाँ पर देखो 21 से 30 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 23 एंड 29, ये 2 प्राइम नंबर होते हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किस किस के बीच में कितने प्राइम नंबर है। अब हमसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या, 70 देखो हमारा 70 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो 70 से छोटी 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 4 + 4, तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2। तो आपके सामने 4 + 4 2 2 3 2 2। तो आप इस तरीके से ऐड कर देंगे और फटाफट से अपनी काउंट कर लेंगे। 4 एंड 4 8 एंड 10, 10 एंड 5, 5 एंड 4, तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने 19। टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या कितनी होती है, 19 होती है। तो पहले लिखनी नहीं है और फिर बाद में उसको काउंट नहीं करना है, सीधे आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। आपसे अगर 60 तक पूछेगा तो आप यहाँ तक काउंट कर देंगे, आपसे अगर 90 तक पूछेगा तो आप यहाँ तक काउंट कर देंगे। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए एग्जाम में। ये टेबल आप याद करेंगे, एक लाइन में लिख के याद हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए आप 4 4 2 2 3 2 2 7, और ये 2 एक साथ, 4 4, और ये 3 एक साथ, और ये 3 एक साथ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, 4 4 2 2 3 2 1 एंड 3 3 2 2 एंड 3 2 1, 4 4 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो पहले 2 आएगा, 1 वाला बाद में आएगा, वहां पर आपको ध्यान रखना है और इसको याद रखना है। कैसे, 4 जो होगा हमारा 1 से 10 के बीच का होगा, और ये 11 से 20 के बीच का ये 4 होगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, ये प्राइम नंबर में से तो इसी टाइप का आएगा। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है हमारी n प्राकृतिक संख्याओं का योग।
n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्या वर्गों की संख्याओं का योग, n प्राकृतिक घनों का योग। ये चीजें 3 स्टेप है आपके, तीनों ही एग्जाम्स में आते हैं, तो तीनों के फॉर्मूले ही आपको ध्यान होने चाहिए। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो हमारा n+1/2 होता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है 1+2+4 1+2+3+4 एंड सो ऑन 200। तो ये इनका आपको योग बताना है, इनका आपको सम बताना है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अपने फॉर्मूले को यूज कीजिए। यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n हमारा कितना है 200 है, इस फॉर्मूले में रख दीजिए 200+1/2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 100 एंड 201। इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20100। तो इस तरह से आप अपने योग को निकाल सकते हैं, ऐड को निकाल सकते हैं। तो ये सीरीज का योग अगर आपको निकालना है तो ऐसे आप निकालेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब नेक्स्ट टाइप आते हैं कि इनके वर्गों का योग, वर्गों के योग का क्या फॉर्मूला है उस पर आते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है हमारी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब इस सीरीज में वर्ग दिए होंगे और उनका आपको योग निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, n+1 2n+1/6, ये आपके सामने फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन देख लीजिए कैसे इस पर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन। आपको 100² दे सकता है, आपको 200² तक दे सकता है, आपको 1000² तक दे सकता है। तो सीरीज में ये नंबर हमारा कहाँ तक जाएगा उसी को ही आपको n मानना है। तो स्टार्टिंग इसकी 1 से ही होगी, क्योंकि n प्राकृतिक संख्याएं पूछा है तो 1 से होगी, प्राकृतिक संख्याएं पूछा है तो 100 ले लीजिए। n के प्लेस पे आप 100 ले लीजिए। यहाँ पर n कितना है 100 है, इस फॉर्मूले में फिल कर दीजिए 100+1 2 × 100+1/6 कितना आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 52 से कैंसिल कर दीजिए 3, 50 इंटू ये कितना आ जाएगा 101, ये कितना आ जाएगा 201/3। अब इनकी मल्टीप्लाई करके आपको 3 से डिवाइड करना है और अपना आंसर निकालना है, पॉइंटों में आएगा। तो ऐसे अब आप अपने क्वेश्चंस का यूज फॉर्मूले में करेंगे और फटाफट से आंसर निकालेंगे। अब ये मैंने वर्गों का बताया है, इसी तरीके से घनों का योग है, उस पर ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट टाइप आती है हमारी, घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग जो होता है हमारा, जो शुरू वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसी का ही ये स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर कर दीजिए, n+1/2 का पूरे का आपको स्क्वायर करना है और आपको घनों के योग का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो एक फॉर्मूले से ही आपको 2 फॉर्मूले मिल जाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं की वर्ग का योग निकालेंगे तो सिंपल ये फॉर्मूला, और अगर घनों का योग निकालेंगे तो आपको इस पर स्क्वायर लगा देना है। क्वेश्चंस कैसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 1³ + 2³ + 3³ एंड सो ऑन 6³ सपोज दैट ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको इसका योग निकालना है। तो ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, n के प्लेस पर हमारा 6 रहेगा, 6 × 6 + 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 2 से इसे कैंसिल करो 3 तो कितना आ जाएगा 3 इंटू ये कितना आ जाएगा 7, 3 7 जा 21 और 21 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 441 आ जाएगा। तो आपको इस तरह से ये घनों के योग का फॉर्मूला पता रहेगा तो आप फटाफट से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 3 टाइप हैं जो ऐड के योग के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तीनों ही क्वेश्चंस के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चंस में उनका यूज करके अपना आंसर फटाफट से निकाल सके, 1 मिनट में निकाल सके। नेक्स्ट टाइप आती है हमारी, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन है जब एक संख्या 2, 3, 4 से विभाजित होती है, देखने में ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल सा होता है, लेकिन इसका बहुत शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी। 2, 3, 4 से विभाजित होती है तो शेषफल
36 बचता है, उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो आप अगर किसी संख्या को 2, 3, 4 से विभाजित करते हैं तो ये आता है आपका शेषफल कितना आता है, 36 आता है। अगर आप इसको 13 से डिवाइड करोगे तो आपको जो बचता है उसी को डिवाइड करना है 13 से। आपको जिससे हमने डिवाइड किया था उससे नहीं करना है, जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, जो हमारा शेषफल पार्ट है, उसी को ही डिवाइड करना है, 13 से विभाजित करना है, 13 से डिवाइड करना है। उसके बाद हम अपना शेषफल देखेंगे, हमारा कितना शेषफल आएगा, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो 13 से आप कर लीजिए, 13 से 2 बार करेंगे, 13 2 जा 26, यहाँ पे कितना आ जाता है 10। तो हमारे पास कितना शेषफल आया, 10 शेषफल आया। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो जब भी क्वेश्चंस में ऐसे आएगा क्वेश्चन, तो आप उस संख्या को फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे जिस संख्या को इस नंबर से डिवाइड किया गया था और आपका ये शेषफल आया था। बच्चे जो करते हैं वो करते हैं कि पहले संख्या को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो संख्या हमारी थी उस संख्या को इस नंबर से डिवाइड किया गया था तो ये नंबर हमारा शेषफल में आया था। बाद में हम उससे डिवाइड करके देखेंगे कि कितना शेषफल में आएगा। तो संख्या आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास में शेषफल बचा हुआ है आप उसी से ही डिवाइड करेंगे, जो किस नंबर से, 13 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे जो आपका शेषफल में बचा हुआ है। तो शेषफल में आपका कितना बचा हुआ है, 36 बचा हुआ है और आपसे 13 से विभाजित होने पर शेषफल पूछा है। तो तुरंत आप यहाँ पर ये कैलकुलेशन करेंगे, आप वो नंबर फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। ये नेक्स्ट टाइप के 2 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, एक मैंने प्लस में लिया है, एक मैंने माइनस में लिया है। प्लस में आपका क्वेश्चन है √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है √43 माइनस √43 माइनस √43 माइनस √43। तो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। दोनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि प्लस माइनस के खेल में आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ ही समझ में आ जाने चाहिए। अब आप ये देखो 20 के पास में हमारा जो वर्गमूल, ये देखो अंडर रूट है तो हमारा हम अपने वर्गमूल देखते हैं। 20 के पास में कौन कौन सा होता है, एक तो 16 होता है हमारा स्क्वायर और कौन सा होता है 25 होता है हमारा स्क्वायर। 2 स्क्वायर होते हैं हमारे किसके पास में, 20 से पहले तो हमारा 16 आता है, 20 के बाद हमारा 25 आता है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा रूट जाएगा वो किसका जाएगा। अब आप देखो कि प्लस है तो हमारा बड़े वाला नंबर जाएगा और अगर माइनस है तो हमारा छोटे वाला नंबर जाएगा। अब यहाँ पर प्लस हो रहा है, प्लस होते हुए जा रहा है, तो इस नंबर की बात करेंगे और देखो इस पर रूट है तो इस पर रूट कर दीजिए, इसका रूट करेंगे तो आप 5 आ जाएगा। तो इस टोटल का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, वो 5 चला जाएगा। ऑप्शंस में हमारा ए करेक्ट है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, प्लस है तो बड़े वाली वैल्यू लेंगे और अगर माइनस है तो छोटे वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 43 से पहले हमारा स्क्वायर कितना आता है, 36 आता है एंड 43 के बाद स्क्वायर हमारा कितना आता है, 49 आता है। तो ये 2 स्क्वायर के बीच में ये नंबर आता है। अब हमारा कितना है, यहाँ पर अगर प्लस होता तो हम इसका रूट करते, यहाँ पर माइनस है तो हम इसका रूट करेंगे। अब माइनस से रूट करेंगे आप कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, बी ऑप्शन सही चला जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने एक साथ इसीलिए लिए हैं जिससे कि आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर अपना आंसर 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स है, वो क्या करने वाला था, वो 21 से विभाजित करने वाला था, 21 से डिवाइड करने वाला था, लेकिन उसने कौन से नंबर से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। तो उसे आंसर में कितना नंबर मिला, 35 मिला। तो कोई हमारा नंबर है x और उस नंबर को 21 से वो डिवाइड करने वाला था, लेकिन उसने किस नंबर से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया और उसका आंसर कितना आया निकल के, 35 आया। तो
तो आप इस तरह से पहले अपने क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बना लेंगे। अब देखो वो नंबर कितना होगा, x इज इक्वल टू 35 इंटू 12, ये हमारा नंबर होगा। उसने कहा है कि अगर वो 21 से डिवाइड करता इस x वाले नंबर को, इस x वाले नंबर को 21 से डिवाइड करता, तब हमारा जो आंसर था वो कितना जाता। तो 21 से डिवाइड कर दीजिए आप, 21 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 5 जा 5, 3 से कैंसिल कर लीजिए 4, 4 5 जा कितना आ जाएगा, तब हमारा आंसर कितना जाता, तब हमारा आंसर 20 जाता। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन में हमारा सी पार्ट सही है। तो ऐसे आप पहले ये देखेंगे कोई एक नंबर है, उसने उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो ये नंबर आ गया। अब इस नंबर को आप मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो x का नंबर, x हमारा कितना आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। आपस में चाहे आप इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर हमें तो सही आंसर निकालना, तो सही आंसर निकालने के लिए हमें 21 से विभाजित करना था। तो 21 से विभाजित करने के लिए आपको डिवाइड में 21 लगाना होगा और फिर आपको इसको कैंसिल करना होगा या इससे डिवाइड करना होगा और अपना आंसर 20 निकालना होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27 प्लस 2 की पावर 28। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। निम्न में से किस संख्या का गुणज या विभाजित करता है, कौन सी ऐसी संख्या है, इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको इसका गुणज है या इसको विभाजित करती है। तो ऐसी पावर में जब क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि पहले पावर को सोल्व करें और बाद में इनको प्लस करें। तो आपको पावर सोल्व करने की जरूरत नहीं रहती, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। कैसे, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप, इनमें सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 की पावर 25 है। यहाँ पर ये सबसे छोटा नंबर है तो इसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर से इसको कॉमन लिया तो 1, यहाँ पर एक पावर बच जाएगी तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर कितनी पावर बच जाएंगी, 2 की पावर 2 बच जाएंगी और यहाँ पर कितनी पावर बच जाएंगी, यहाँ पर 3 पावर बच जाएंगी। तो ऐसे आपको सबसे छोटी डिजिट, जो सबसे छोटी पावर है, उसको आपको कॉमन लेना होता है। बस यही इसमें एक मेन पॉइंट था, यही इसमें एक मेन बात थी। आपको सबसे छोटे वाली जो पावर है उसको कॉमन लेना होता है। अब चलते हैं हम 2 की पावर 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 2, 4, 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8। आप इन सबको प्लस कर लीजिए। 2 की पावर 25 ऐसे ही रहेगा, इन सबको अगर प्लस करेंगे 3, ये 7 एंड 8 कितना आ जाएगा 15। अब इस नंबर पर आ गए हैं तो इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा नंबर है जो इसका गुणज है या इसको विभाजित करता है। तो इनमें से कौन सा नंबर है, हमारा जो 15 नंबर है, अगर आप 15 को नीचे रखोगे तो इसको कैंसिल कर देगा, यानी कि इसका गुणज है या इसको विभाजित करता है। तो हमारा पार्ट नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस पर। ये एक और नई टाइप मैंने ली है। पहली 6 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल याद कीजिए, तो आप वहां बहुत जल्दी से प्राकृतिक संख्याओं वाला गुणनफल निकाल देते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। तो इनका आप गुणनफल निकाल देते हैं, फटाफट से इनके आपस में गुणा कर देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है क्वेश्चन को वहां पर ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पहली 6 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग हमारी 1 से नहीं होती, ये हमारी नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है। पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग हमारे 0 से होती है। तो काउंट कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 और गुणनफल पूछा है तो सबकी आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 0 अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में है तो आंसर कितना आ जाता है, हमारा 0 आ जाता है। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा पार्ट सही चला जाएगा, सी पार्ट सही चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने इसीलिए लिया है कि पूर्ण संख्या, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और तब अपना आंसर निकालने की जरूरत है। अगर यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं होता तो ये 0 नहीं होती, आगे 6 नंबर होता और आप इनकी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल रहे होते। तो ये आपको क्वेश्चन स्पेशली ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं।
तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। इकाई अंक का मीनिंग क्या होता है, जैसे 3, 4, 7, 8, तो यहाँ पर इस नंबर में हमारा इकाई अंक कौन सा होगा, हमारा 8 हमारा इकाई अंक होगा। ये हमारा दहाई होगा, ये हमारा सैकड़ा होगा, ये हमारा हजार होगा। के लिए बात करेंगे, जैसे ये है 4, 7, 8 प्लस 3, 7, 5 प्लस 4, 7, 9, 8। ये आपके सामने क्वेश्चन है और आपको इस संख्या में इकाई का अंक निकालना है कि इकाई का अंक कितना होगा। तो आप इन सभी को प्लस नहीं करेंगे, आप इकाई वाले नंबर को प्लस कर लीजिए। 8 प्लस 5 प्लस 8, ये कितना आ जाएगा, 13 एंड 13 एंड 8 21। तो इकाई वाला नंबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप इतनी लंबी सी सीरीज को प्लस करने नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इकाई वाले नंबर को ही प्लस करेंगे और जो हमारा इकाई पर नंबर आएगा, यूनिट प्लेस पर नंबर आएगा, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 793 - 201, ये क्वेश्चन है और आपको इकाई का नंबर फाइंड करना है। तो बस इसको इसमें से माइनस करके इकाई हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं। अब इसी के ही और क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है और आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। तो आपको इन सभी की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है बस। 3 एंड 1 एंड 5, 3 की आप 1 में करेंगे 3 आ जाएगा और इसमें करेंगे 15 आ जाएगा। तो हमारा जो यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आपको इन सभी की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। कुल मिला के टॉपिक ये है कि आपको यूनिट डिजिट की ही मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि यूनिट डिजिट ही हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। अगर आपके सामने बहुत लंबी सी पावर है, पावर 29, तो इसकी आप इतनी बार मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, 8 का ध्यान रखना है। 8 निकाल लीजिए, यूनिट डिजिट आपने 8 निकाल ली। अब आपको इसको जो करना है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 से 4 7 जा 28 और आगे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसके ऊपर पावर जो आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो हमारा यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से पावर को आपको 4 से कैंसिल करना है। जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो हमारा शेषफल आ जाएगा, वो हमारा इस यूनिट वाले नंबर की पावर में आ जाएगा। फिर इतना ही आप पावर को इसे सोल्व करके अपना यूनिट डिजिट वाला नंबर निकाल सकते हैं। यही हमारी जो यूनिट डिजिट वाले टॉपिक से, यही हमारे टोटल जो वैरायटी है क्वेश्चंस की, यही थी जो एसएससी जीडी वालों ने पूछ रखी है। अभी इसके ऊपर नंबर सिस्टम के ऊपर मेरी एक क्लास और आएगी, तब तक आप वेट कीजिए। जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए वेट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।